राजधानी पटना के कदम कुआं स्थित बरनवाल भवन में चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें, ये कार्यक्रम बरनवाल वैश्य महासभा पटना महानगर के द्वारा आयोजित की गई और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पटना के भावी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय प्रकाश ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस शिविर का उद्घाटन भी किया। डॉक्टर अजय प्रकाश ने कहा कि चिकित्सा जांच शिविर के माध्यम से लोगों को मदद पहुंचाया जा रहा है, निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सामाजिक लोगों से सहयोग भी प्राप्त है। इस शिविर में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यहाँ पर पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स के डॉक्टर निःशुल्क सेवा देते हैं और आगे उन्होंने बताया कि 500 मरीजों को देखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए, यहाँ बरनवाल भवन में जो कदम कुआं में अवस्थित है, अखिल भारतीय बरनवाल वैश्य महासभा पटना महानगर शाखा द्वारा उसके साथ साथ बरनवाल कल्याण महिला समिति और बरनवाल भवन न्यास संयुक्त तत्वावधान में यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा और जांच शिविर का आयोजन किया गया है और अनुमोदित किया जाता रहा है। यहाँ पर देखने को मिलता है किस प्रकार मानवता की रक्षा के लिए, मानवता के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करते हुए लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर सेवा दी जाती है। यहाँ पर हमारे बीच में अनिल बरनवाल जी हैं, जो भगवान न्यास के अध्यक्ष हैं, हमारे अनिल कुमार बरनवाल जी हैं, और भी यहाँ पर सम्मानित बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अथक परिश्रम से यह शिविर जो है हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहता है और मानवता की सेवा होती रहती है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से चिकित्सक को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। इसमें जितने भी चिकित्सक हैं, एम्स के चिकित्सक हैं, इसमें मेदांता के चिकित्सक हैं, एनएमसीएच और पीएमसीएच के चिकित्सक, डीडी मंडल हॉस्पिटल के भी चिकित्सक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो चिकित्सक को जो ईश्वर का दर्जा दिया गया है वो इसी कारण से दिया गया है। जैसे कि चिकित्सा के अंदर में सेवा निहित है, हम सभी जान रहे हैं कि चिकित्सक अपना कार्य करता है, वो सेवा करता है, लेकिन उस सेवा कार्य में इस तरह की निःशुल्क व्यवस्था जो होती है वो निश्चित रूप से उसे ईश्वर के बराबर खड़ा कर देता है कि वो जनमानस को स्वस्थ रखना। और वैसे सामाजिक लोग का सहयोग मिलता है और निश्चित रूप से हमारा समाज जो है स्वस्थ है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, कहीं इस तरह के जो चिकित्सा शिविर लगते हैं वो कहीं बहाना तो नहीं होता है मार्केटिंग करने का? कई जगहों पे देखा गया है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि लोग अपनी अपनी विजिटिंग कार्ड बांट रहे हैं और बोल रहे हैं, अपने कर्मचारियों को समझा रहे हैं कि आप उन्हें ये बताइए कि मेरे यहाँ ये व्यवस्था है और मेरे यहाँ आइए। तो ये कहीं ये सामाजिक काम जरूर है कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है। मैंने पहले भी कहा कि चिकित्सक का पेशा ही जो है वो सेवा का है। चिकित्सक में ये भावना जब आती है, सेवा भावना, तभी वो ईश्वर के समान होते हैं। अन्यथा चिकित्सक तो बहुत सारे हैं, पूरे भारतवर्ष में हैं, पूरे वर्ल्ड में हैं, जो कि रुपए के पीछे भाग गए हैं। मैं वैसे चिकित्सकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर एक स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ समाज की आप कल्पना करते हैं तो इस तरह के किसी कार्यों को, इस तरह के किसी भी कुकृत्यों को समाप्त करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से तभी समाज का उत्थान हो पाएगा। लेकिन यहाँ की बात जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ अखिल भारतीय बरनवाल वैश्य महासभा का पटना महानगर शाखा, बरनवाल भवन न्यास, प्रबुद्ध महिला समिति और बरनवाल कल्याण न्यास, ये तीनों के पदाधिकारी इस पर लगे हुए हैं। वैसे ही चिकित्सकों का चयन भी किया गया है, जो कि जैसे एनएमसीएच की बात हो, क्या अपनी मार्केटिंग करेंगे वह? पीएमसीएच की बात, क्या मार्केटिंग है? एम्स के चिकित्सक हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े वैसे संस्थान जहाँ पर की सेवा बहुत ही उत्तम रहती है, वहाँ के वैसे वरिष्ठ चिकित्सक यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित रूप से ये सारी बातों पर भी ध्यान दिया जाता रहा है पहले से भी, और आगे भी ध्यान दिया जाता रहेगा। और निश्चित रूप से यहाँ उस तरह की कोई बात नहीं है। लक्ष्य है सर, कितने मरीजों को देखा जाए? निस्वार्थ भाव से ही यहाँ पर चिकित्सा सेवा दी जा रही है और सैकड़ों लोग, मैं अभी उद्घाटन हुआ है तुरंत, हमारे बीच में अनिल कुमार बरनवाल जी भी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी मिलकर के यहाँ पर हम लोगों ने उद्घाटन किया है। और दीप प्रज्वलन के साथ जहाँ प्रकाश होता है वहाँ निश्चित रूप से अंधियारा समाप्त हो जाता है। अगर वैसे चिकित्सक भी आए होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का माहौल देख करके आगे अपने उन कार्यों को, जो कि पेशा में सेवा कार्य जो निहित है, उसके अलावा अगर कोई कार्य करते होंगे तो वो नहीं करेंगे। निश्चित रूप से निस्वार्थ भाव से निःशुल्क चिकित्सा शिविर में चिकित्सा सेवा देने का कार्य करेंगे और यही भगवान के दूसरे स्वरूप के रूप में उनको ला करके खड़ा करता है। निश्चित रूप से यहाँ पर सैकड़ों लोगों की यहाँ पर चिकित्सा की जाएगी। जो हम लोग के गार्जियन स्वरूप है, इनका विचार एक ऐसा है कि इस समाज को जितना अधिक से अधिक स्वास्थ्य के संबंधी लोगों को सेवा दिया जा सके, इसके लिए मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि हमारे अजय सर भी हैं,
कि भी जितने भी हमारे डॉक्टरों की टीम है, सिर्फ स्वार्थ की भावना से नहीं, लोगों की सेवा की भावना से हम लोग इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। और मैं डीडी मंडल हॉस्पिटल के डायरेक्टर होने के नाते से यह घोषणा करता हूँ कि इस समाज के जितने भी लोग हैं, इस संस्था से जुड़े हुए जितने लोग हैं, हम निःशुल्क परामर्श या निःशुल्क कंसल्टेंसी से लेकर के उस तरह के गरीब मरीज जो अपना चिकित्सा गंभीर बीमारी से इलाज कराने के लायक नहीं है, उनका चिकित्सा बहुत मिनिमम पैसे में और इसके अलावा 1.5 साल के आसान किस्तों में करने की घोषणा इस संस्थान के लोगों के लिए मैं करता हूँ। धन्यवाद। संरक्षक भी हूँ। हमारे यहाँ जो आज क्या स्वास्थ्य चिकित्सा जो लगाया गया है, वो ऐसे डॉक्टर को लगाया गया है जो सामाजिक स्तर पर काम करने वाले हैं, निस्वार्थ भाव से करने वाले हैं, बहुत मामूली फीस पर काम करने वाले हैं। जिस हॉस्पिटल के संपर्क से ये आज लगाया गया है, उस हॉस्पिटल का हमारे पास ये आह्वान मिला है कि भाई हमारे यहाँ पेशेंट भेजिए, मैं आपका क्या है 200-400 रुपये में ही सारा काम करूँगा। मैं उस संबंध में चाहूँगा, वहाँ के डॉक्टर हमारे पास आए हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, थोड़ा सा आप बता दीजिए कि हमारे यहाँ जो चिकित्सक आए हैं वो पेशेवर नहीं है या अपना प्रचार के लिए नहीं आए हुए हैं, वो समाज सेवा के लिए आए हुए हैं। और आज हम लोगों को प्रेरित किए कि मैं निस्वार्थ भाव से हमारे हॉस्पिटल में आप भेजे हैं, मैं वहाँ सबका ही करूँगा। और 400-500 कम से कम आदमी का आज हम लोग एम रखे हुए हैं। और आज के ये चिकित्सा केंद्र हमारे 16 डॉक्टर आज यहाँ आए हुए हैं। मैं डीडी मंडल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कहूँगा कि आप भी 2 शब्द कुछ अपनी बातें करें।